हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रवींद्र। आज मैं आपको जो प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कवर ब्लॉक। अब कवर ब्लॉक क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कवर ब्लॉक कहाँ यूज किया जाता है। तो कवर ब्लॉक जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे ब्रिज हो गए, डैम हो गए, कंस्ट्रक्शन फील्ड का जो भी काम रहता है, जैसे बिल्डिंग बनता है, डैम, ब्रिज, वहां पे हर जगह जब कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीट और स्लैब के बीच में गैप देने के लिए कवर ब्लॉक का यूज किया जाता है। अभी इसका दूसरा पॉइंट जान लेते हैं कि कवर ब्लॉक को कंस्ट्रक्शन फील्ड में क्यों यूज किया जाता है और इससे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। जो कंक्रीटिंग होती है तो कंक्रीट और स्लैब के बीच में जो गैप दिया जाता है उसके लिए कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, कवर ब्लॉक हम नहीं यूज करते हैं, जब शटरिंग को हम खोलते हैं तो वो टाइम पे देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल कि जहां पे छत लगा रहता है, छत पे नीचे टीएमटी दिखती है। तो टीएमटी दिखने का मेन कारण क्या होता है कि जब टीएमटी आपके नीचे दिखने लगती है छत में से, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इसमें हवा और पानी लगने के नाते, एयर और वाटर लगने के नाते फिर धीरे धीरे टीएमटी में जंग लगना चालू हो जाता है। टीएमटी में जंग लगने के कारण क्या होता है कि पूरा टीएमटी जो है वो आपका खराब हो जाता है। इससे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद टीएमटी मतलब छत जो आपका होता है वो इतना वीक हो जाता है कि वहां से पानी लीक करने लगता है, पानी टपकने लगता है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि कवर ब्लॉक ही क्यों यूज करना है। नॉर्मली लोग पत्थर भी यूज कर सकते हैं, गिट्टी भी यूज कर सकते हैं, लकड़ी भी यूज कर सकते हैं, तो कवर ब्लॉक ही क्यों यूज करना है। ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर, गिट्टी, लकड़ी, ऐसा गांव में लोग यूज करते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जब ये सब यूज करते हैं हम, तो वो साइज बराबर ना होने के नाते, पत्थर एक साइज के तो होते नहीं है, गिट्टी, लकड़ी ये सब एक साइज के नहीं होते। उससे क्या होता है, जब कंक्रीटिंग करते हैं तो कहीं पे जो पत्थर बड़ा लगा रहता है तो वहां पे छत मोटी हो जाती है, और जहां पे पत्थर छोटा लगा रहता है वहां पे छत पतली हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि छत कहीं कहीं मोटा और पतला हो जाता है। तो इससे आपका मटेरियल भी कहीं कहीं ज्यादा लग जाता है और कहीं कहीं कम लगता है, और छत पतला मोटा हो जाता है। इसलिए आपको कवर ब्लॉक जो होता है, वो कवर ब्लॉक का पूरा स्टैंडर्ड साइज रहता है कि आपको क्या क्या साइज लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। तो उसमें अलग अलग साइजेस आते हैं, साइज के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इसलिए उसके जो साइजेस रहते हैं, तो साइज वो डिपेंड रहता है उसमें कि कहाँ पे क्या क्या साइज लगाने हैं। तो जब पूरा फ्लोर बनता है, हर जगह पे छत पे जैसे लगाना है तो वहां पे एक ही साइज यूज करते हैं। जैसे 20 mm का अगर यूज करते हैं स्लैब में, तो पूरे छत पे हम लोग 20 mm का ही यूज करेंगे। जिससे क्या होता है कि आपका जो पूरा कंक्रीटिंग होता है, कंक्रीटिंग सेम साइज की आएगी। जो छत आपका बाद में बनेगा, छत बनने का पूरा जो साइज रहता है वो ना तो मोटा होगा ना तो पतला होगा, वो एक बराबर मेंटेन रहता है। ये जो लकड़ी और पत्थर, गिट्टी ये सब गांव पे लगाते हैं, ये पूरी तरह टेक्निकली रॉन्ग है। इसको कहीं नहीं यूज करना है। अगर आप घर बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, डैम बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कहीं भी, तो आपको वहां पे कवर ब्लॉक कंपलसरी यूज करना ही है। अब मैं आपको बता दूं कि कवर ब्लॉक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कवर ब्लॉक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कंक्रीट कवर ब्लॉक और दूसरा होता है पीवीसी कवर ब्लॉक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट कवर ब्लॉक कैसे बनते हैं। कंक्रीट कवर ब्लॉक बनाने के लिए प्लेन जगह होती है, वहां पे उसका जो सांचा रहता है कवर ब्लॉक, उसको रखते हैं। सांचा रखने के बाद में उसमें कंक्रीटिंग भरते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद में उस पर पानी डालते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसमें पानी डालते रहते हैं। तो 2 से 3 दिन का ये प्रोसेस होता है। 2 दिन 3 दिन तक उस पर पानी डालते हैं, क्योंकि जितना कंक्रीट पे पानी डाला जाता है उतनी कंक्रीट मजबूत होती है। तो 2-3 दिन तक उस पर पानी डालने के बाद में वो पूरा मजबूत होता है। उसके बाद में उसका जो सांचा होता है, सांचा खोल के अलग किया जाता है, और कवर ब्लॉक जो होता है वो यूज करने के लायक होता है। तो ये सब जो कंक्रीट के कवर ब्लॉक होते हैं, इसको बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि पीवीसी कवर ब्लॉक के मार्केट में आने का क्या रीजन था। पीवीसी जो कवर ब्लॉक है वो मार्केट में क्यों आया। जब कंक्रीटिंग कवर ब्लॉक चल रहा था तो पीवीसी का मार्केट में लाने का मेन रीजन जो था वो क्या था। तो पीवीसी कवर ब्लॉक का जो मार्केट में आया उसका मेन रीजन था कॉस्टिंग। क्योंकि जो कंक्रीट के कवर ब्लॉक बनते थे पहले, जो जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है कंक्रीट कवर ब्लॉक की, वहां से लेके साइट तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लगभग 30 से 40% कवर ब्लॉक टूट जाते हैं। क्योंकि उसको लोड करना, अनलोड करना, बार बार लोड, बार बार अनलोडिंग में
वो काफी डैमेज हो जाते थे और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में वजन होने के नाते उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा जाता था, प्लस उसके साथ लेबर कॉस्टिंग भी हाई हो जाती थी। सब मिला के जब इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाला गया तो वो काफी हाई होने लगा। यही रीजन है कि पीवीसी कवर ब्लॉक मार्केट में लाया गया। पीवीसी कवर ब्लॉक के मार्केट में आने का मेन रीजन है जो कंक्रीट कवर ब्लॉक बनता था उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा। अब जो पीवीसी कवर ब्लॉक मार्केट में आया ये नॉर्मली मोल्डिंग मशीन में बनता है, इसकी भी डाई होती है। इसको दाने से बचिए, जो प्लास्टिक का दाना होता है ब्लैक कलर का दाना मार्केट में काफी सस्ते लो रेट में मिल जाता है। उसको क्या करते हैं कि दिन में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम गई, क्योंकि जो दाना आता था वो काफी लो रेट में आता था। उसके बाद में आप जो डाई होता है, डाई में एक साथ में आप 4-5 पीस एक बार में आप निकाल सकते हैं। जो ये मोल्डिंग मशीन में बनता है इसके क्या हुआ कि कॉस्टिंग इसकी कम क्यों आई, क्योंकि पहला रीजन था दाना इसका सस्ते में आ रहा है, ब्लैक कलर का दाना सस्ते में आ रहा है। दूसरा चीज क्या होता है कि एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी से ये काम करता है पूरा मशीन पे, एक दिन में कम से कम 40 से 50 हजार पीस एक दिन में बना के रेडी कर देता है। जो कंक्रीट का था वो एक दिन में अगर आप 500,000 पीस बना रहे हो तो उसमें 3 से 4 दिन का प्रोसेस जाता था, पूरा टाइम जाता था। लेकिन पीवीसी के जो कवर ब्लॉक बने ये इलेक्ट्रिसिटी और मशीन से पूरा काम होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक दिन में आप 50 से 60 हजार, 40 से 50 हजार पीस एक दिन में आप आराम से बना सकते हो। प्लस ये हल्का होने के नाते अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन में कहीं भेजना भी है, जैसे आप नॉर्मल अगर आपके लोकल में है तो भी उसका कॉस्टिंग सस्ता पड़ता है, प्लस अगर इसको आउट ऑफ स्टेशन भेजते हो तो भी ट्रांसपोर्टेशन में इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पीवीसी कवर ब्लॉक बनता है उसका मटेरियल क्या रहता है। तो उसका जो मटेरियल रहता है वो पीपी मटेरियल का होता है, पॉलीप्रोपिलीन। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो कवर ब्लॉक होते हैं इसके साइजेस क्या क्या। तो इसके जो साइजेस होते हैं वो 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm और 75 mm के होते हैं। तो कुछ जो होते हैं जैसे कि 20 mm और 25 mm एक में आते हैं, 25 mm और 30 mm एक में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक ही कवर ब्लॉक से आप दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये आ गया 20 mm, ऐसे अगर आप रखोगे तो 20 mm और इधर से अगर आप देखोगे तो 25। सेम यही होता है 25 और 30 mm में, इधर से आप देखेंगे तो 25 mm और इधर से देखेंगे तो 30। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये यूज कहां पे किया जाता है। जो 20 mm और 25 mm होता है वो नॉर्मली स्लैब में यूज किया जाता है। 25 mm और 20 mm को स्लैब में यूज करते हैं। 30 mm के जो होते हैं 30 और 40 mm के वो कॉलम और बीम में यूज करते हैं। 40 mm लगभग बीम में ही यूज करते हैं नॉर्मली। 50 mm का जो होता है वो फुटिंग में यूज करते हैं। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे आप घर बना रहे हो या फिर आपके 5 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो उसमें क्या होता है कि 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग में आप 50 mm तक का फुटिंग यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी बिल्डिंग ऊपर जाती है, लोड उस पर ज्यादा बनता है, तो वहां पे आपका जो नीचे वाला है पूरा फुटिंग वो मजबूत होना चाहिए। जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं जैसे 20 फ्लोर 15 फ्लोर या फिर 18 फ्लोर, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डैम होते हैं, जहां पे लोड ज्यादा पड़ता है, वहां पे जो फुटिंग होती है वो 75 mm यूज करते हैं। कवर ब्लॉक जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्क्वायर कवर ब्लॉक और दूसरा होता है राउंड कवर ब्लॉक। अब हम जान लेते हैं कि राउंड कवर ब्लॉक को कहाँ यूज किया जाता है और स्क्वायर कवर ब्लॉक को कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या क्या साइजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो जो राउंड कवर ब्लॉक होते हैं वो 30 mm, 40 mm, 65 mm 3 टाइप के होते हैं। जो राउंड कवर ब्लॉक होते हैं इसको कॉलम में यूज करते हैं। 30 mm कॉलम, 40 mm कॉलम या 65 ये सिर्फ कॉलम में यूज होते हैं। लेकिन जो स्क्वायर कवर ब्लॉक ये 20 mm और 25 mm ये यूज होता है स्लैब में। जो 30 mm होता है और जो 40 mm होता है इसको लोग बीम में यूज करते हैं। लेकिन जो 50 mm और 75 mm का स्क्वायर होता है इसको फुटिंग में यूज करते हैं। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट रहते हैं जैसे कि आपके हो गए 5 फ्लोर 6 फ्लोर 2 फ्लोर 1 फ्लोर की बिल्डिंग हो गई, उसमें आप 50 mm की फुटिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है 8 फ्लोर 10 फ्लोर या फिर डैम या फिर ब्रिजेस, ऐसे जो काम आपके आते हैं तो उसमें आप 75 mm का आपको फुटिंग यूज किया है। अभी हम जान लेते हैं कि जो कवर ब्लॉक है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
आइए हम जान लेते हैं कि जो कंक्रीट कवर ब्लॉक है उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। तो कंक्रीट कवर ब्लॉक के एडवांटेज ये हैं कि इसको आप अपने साइट पे भी बना सकते हैं। जैसे अभी बहुत लोग करने लगे हैं कि जो आपका साइट रहता है, जहां पे आपका काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां पे आप साइट पे भी कंक्रीट का कवर ब्लॉक बना सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये आप जो शेप में चाहो वो शेप में डिजाइन करके आप बना सकते हैं। जो पीवीसी के होते हैं उसमें क्या होता है कि आप जो साइज चाहोगे, जो साइज का डाई बना रहेगा उसी साइज का आपको बने के मिलेगा। लेकिन कंक्रीट का आप जो शेप में चाहोगे वो शेप में आप साइट पे बना सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है इसके कि जो कंक्रीट के कवर ब्लॉक होते हैं वो कंक्रीट का होने के नाते कंक्रीट के कवर ब्लॉक रहते हैं, प्लस जो आपका लिंटर रहता है वो भी कंक्रीट का रहता है। तो उसके नाते कंक्रीट मिक्स होने के नाते जो इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है वो मजबूत रहती है। अब हम इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं। जो कंक्रीट के कवर ब्लॉक है हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में इसका टूटना काफी ज्यादा हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन में टूट जाता है। अगर आप साइड पे बना रहे हो तो भी इसमें आपको लेबर लगेंगे, 2 लेबर 3 लेबर आपके लगेंगे, प्लस आपका टाइम जाएगा। 2 से 3 दिन का टाइम इसमें लगता है प्रॉपर। अगर आप 200 पीस बना रहे हो तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा उसको पूरा मजबूत करने में। तो पहला इसका हो गया कि कॉस्टिंग हाई होती है। दूसरा होता है वजन होने के नाते इसका ट्रांसपोर्टेशन काफी जाता है। साइट पे अगर आप बना रहे हो तो साइट पे बनाने के लिए आपको मैन पावर ज्यादा लगेगा। अब हम जान लेते हैं कि पीवीसी कवर ब्लॉक जो होते हैं उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पीवीसी कवर ब्लॉक के एडवांटेज ये है कि ये बहुत सस्ता आता है। पहला चीज ये सस्ता आता है। दूसरा चीज क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत टूटने के बहुत कम ही चांसेस रहते हैं कि ये टूटता नहीं है। इसको अगर आप आउट ऑफ स्टेट भी भेजना चाहते हो, आउट ऑफ स्टेशन भी भेजना चाहते हो तो वो ट्रांसपोर्ट में आराम से चला जाता है और टूटता नहीं है। दूसरा चीज इसका क्या है कि इसकी जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन काफी फास्ट है। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो दिन में कम से कम 50 से 60 हजार पीस इसके रेडी कर लेते हैं अगर बड़ी मशीन होती है। 24 घंटे अगर वो डे नाइट काम कर रहे हैं तो कम से कम वो 60-70 हजार पीस रेडी कर लेते हैं। और अगर वो 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं उस पर तो उसमें से कम 40 हजार पीस रेडी कर सकते हैं। पीवीसी कवर ब्लॉक की जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये पीवीसी का होने के नाते पूरी तरह कंक्रीट में मिक्स नहीं होता है। जब इसको कंक्रीटिंग करते हैं तो ये पूरी तरह मिक्स नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है कि एज पर आईएस कोड से अगर आप जाएंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि आप पीवीसी का कवर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पीवीसी कवर ब्लॉक की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो एज पर आईएस कोड के हिसाब से ही मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिससे अब काफी लोग इसको यूज करने लगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो अगला वीडियो बनने वाला है वो कवर ब्लॉक के कैलकुलेशन के ऊपर बनने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है वो कवर ब्लॉक के कैलकुलेशन के ऊपर बनने वाला है। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।